हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम प्रीवियस ईयर में आए हुए पेपर एसएससी सीजीएल का पेपर है जिसमें मैथ का 25 क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली हुआ था 11 अप्रैल का शिफ्ट 1 का पेपर है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एवरेज का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। पी और उसके 3 दोस्तों का भार 55 किलोग्राम है। यदि पी अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 किलोग्राम अधिक है तो पी का भार किलोग्राम में क्या है। तो मान लेते हैं उसके दोस्तों का भार x है, तो हो जाएगा p प्लस 3x अपॉन 4 इक्वल टू 55। तो टोटल जो हो जाएगा p प्लस 3x 4 5 20 4 5 20 2 22। यदि p अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 अधिक है, यानी p बराबर कह रहा है x प्लस 4, तो x प्लस 4 प्लस 3x बराबर 220। तो 4x बराबर हो जाएगा 216। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 54। तो p का भार पूछा है, तो p का भार x प्लस 4 है, तो 54 प्लस 4 बराबर 58 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 11:13 है और उनके व्यय का अनुपात 9:11। यदि वे दोनों प्रतिमाह 4,000 की बचत करते हैं तो उनकी आय में अंतर। तो इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो कह रहा है कि उनके आय का अनुपात 11 और 13 है और जो व्यय है वो 9:11। तो यानी उनकी सेविंग जो हो जाएगी 2 की है। यदि वे दोनों प्रतिमाह 4,000 की बचत करते हैं, अगर वे 4,000 की बचत करते हैं तो 2 की वैल्यू 4,000 दी गई है, तो 2 दूनी 4, 1 की वैल्यू 2,000 हो गई। तो उनकी आय में अंतर 2 है, तो 2 इंटू 2,000 यानी 4,000। क्वेश्चन नंबर 3 ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है। बिंदु ए पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। सी वृत्त पर एक ऐसा बिंदु है जिससे बी सी को आगे बढ़ाने पर स्पर्श रेखा से बिंदु पी पर मिलता है। यदि कोण ए पी सी इक्वल टू 62 डिग्री तो लघु चाप ए सी का माप। ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है। बिंदु ए पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। एक स्पर्श रेखा यहाँ खींची जाती है और जो है सी वृत्त पर एक ऐसा बिंदु है जिससे बी सी को आगे बढ़ाने पर पी भी मिलता है। यहाँ कोई बिंदु मानते हैं सी है और इसको मिला देते हैं, सी पे मिलता है। कोण ए पी सी ए वाला एंगल दिया गया है 62 डिग्री और जो है लघु चाप ए सी का माप ज्ञात कीजिए। तो लघु ए वाला है माइनर आर्क पूछा है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई वृत्त हो और सेंटर से इस पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाए इस तरह और यहाँ से केंद्र से खींची जाए रेखा,
तो इनके बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ पर ए स्पर्श रेखा के बीच ए वाला एंगल 90 अंश हो जाएगा। अगर ये 90 है, ये 62 है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 9 6 15 152, तो ये हमारा हो जाएगा 152 8 160 और प्लस 20 है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 28 डिग्री। तो माइनर आर के द्वारा इसके द्वारा जो है इसके द्वारा पूछा था एंगल, इसके द्वारा, इसके द्वारा जो एंगल बनेगा 28 डिग्री का बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और उनके महत्तम समापवर्तों का 56 गुना है, यानी LCM इक्वल टू 56 HCF। उनके HCF और LCM का योग HCF और LCM का योग जो दिया है 1710। तो LCM का मान इसी में रख देते हैं। तो 56 HCF, तो ये हो जाएगा 57 HCF। यहाँ पे वैल्यू जब पुट करेंगे तो हो जाएगा ये 57 HCF बराबर 1710। तो 5 3 15 7 3 21, 30 बार जाएगा। तीसरा बार तो जाएगा 1710 भागे 57, 3 7 21, 3 5 15 2 17 और 1 0, 30 बार जाएगा। तो HCF बराबर हमारा आ गया 30। यदि दो संख्याओं में से एक 140 है तो मान ली, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणे मासा। तो x इंटू 240 बराबर लासा हमारा हो जाएगा 56 इंटू 30 और मासा जो हो जाएगा 56 इंटू 30, ये लासा हो गया था ना टोटल, मासा 30 आता है इंटू 30 और इसी में 3 से 3 8 24, 8 7 56, तो 7 3 21, 210। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नांकित पाई चार्ट में एक परिवार का विभिन्न मदों पर होने वाला मासिक व्यय दर्शाया गया है। बच्चों की शिक्षा, चिल्ड्रन एजुकेशन, परिवहन, ट्रांसपोर्ट और रेंट पर खर्च की गई राशि कुल कमाई का कितने % है। तो टोटल 360 होता है। और कह रहा है चिल्ड्रन एजुकेशन पर, चिल्ड्रन एजुकेशन पे 70 है, ट्रांसपोर्ट पर 50 है और जो है रेंट पर 60। 7 5 12 6 18 180, तो 360 का 180 50% है। थोड़ा इसको जूम कर लें। एक 140 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले, तो 140 से अधिक प्राप्त करने वाले लोग, यही है लाइन। 140 से अधिक है 55, 40,
55 40 प्लस 15, 5 5 10, 5 4 9 10 1 11 110 और 60 से 120, 60 से 120, 32 45 60, 6 4 10 105, 105 और प्लस 3 135, 135 2 137, 110 अनुपात 137। विभिन्न स्कूलों के कुछ विद्यार्थी केवल लड़के और लड़कियां जो है शामिल हुई। 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुई। तो 20% अगर अनुत्तीर्ण हुई यानी 20/100 बॉय और 15% लड़कियां, लड़कियां परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुई। कुल 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो पास कितना होंगे? 80 बी 100। परीक्षा उत्तीर्ण लड़कियों 70 अधिक थी, तो 80 बी माइनस 15 जी अधिक है ना, बटे 100 बराबर 70। इसी समीकरण को हल कर लेंगे तो हमारा उत्तर मिल जाएगा। यहाँ 85 रहेगा, इसको हल करेंगे तो 5 उत्तर इसका आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो इसको हम बॉड मास के थ्रू हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 372 भागे 56, पहले भाग इंटू 7 माइनस 5 प्लस 2, तो 6 5 30, कितना बार जाएगा? 6 5 11, 7 3 10, 2 12, 4 से कटेगा, 4 9 36, अच्छा 4 से काटते हैं, 4 1 4, 4 4 16, 4 9 36, 4 3 12, 7 दूनी 14 और ये -5 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ -3 बचेगा, तो 93 बटे 2 माइनस 3, 2 तिहाई 6 और 93 में से 6 अगर माइनस करेंगे तो 87 बटे 2, तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 43 से 1 बटा 2। एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई x - 1, x + 1, x + 3, तो समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई ए बी सी, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई, तो सबसे बड़ी भुजा जो होगी कर्ण होगी तो x + 3, चाहे इसको x - 1 इसको मान भी सकते हैं, इसको भी मान, चलिए इसी को मान लेते हैं x - 1 और x + 1। वैल्यू पुट करके देख लें क्या। तो अगर x का मान 7 पुट कर दें यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 8, 8 28 64, 6 4 36, 100 और ये 100, तो ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, यानी x का मान 7 होगा तो कर्ण की लंबाई 10 हो जाएगी।
इसको वैल्यू पुट से ही हल करेंगे, नहीं तो उस तरह हल करेंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा, तब भी हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज ABC में बिंदु PQR और SPQR क्रमशः ABBC CE पर इस प्रकार लिए गए हैं कि PQ और QCQR यदि कोण BAC बराबर 75 अंश तो कोण PQR की माप दी गई है। ABC AB पे कोई पॉइंट P है, BC पे कोई पॉइंट Q है और जो है CA पे कोई पॉइंट R है। कलर चेंज करते हैं। कह रहा BQ बराबर PQ, ये वाला इसके बराबर, और QC बराबर QR, ये वाला इसके बराबर, QC बराबर QR। जब दो साइड आपस में बराबर होती हैं तो उनके कोण भी बराबर होते हैं। तो ये वाला अगर थीटा होगा तो ये भी हमारा थीटा हो जाएगा। और कोण BAC का मान दिया है 75 अंश, तो कोण PQR यानी ये वाला एंगल पूछा है। अगर ये 75 है और ये थीटा है तो ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा 105 माइनस थीटा। अगर 105 माइनस थीटा ये है तो 105 माइनस थीटा ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो और ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। और ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा, ये वाला 105 और 105 हो जाएगा 210, (105 105 210 और -2 थीटा। इसको दूसरे कलर में देखते हैं। अगर इसको हम x मान लें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 105 माइनस थीटा 105, तो x ये हो जाएगा 205 -2 थीटा और प्लस x, इसको x माने ना तो बराबर 180, तो 180 205 105 105 210 होगा ना। तो 210 में से 180 जब माइनस करेंगे तो -30 आ जाएगा, उधर जाएगा तो, अरे इधर आएगा तो -210 हो जाएगा, तो -30 हो जाएगा, और -30 और इधर आएगा तो +2 थीटा हो जाएगा। तो x का मान आ गया -30 +2 थीटा। x का मान हमारा आ गया -30 +2 थीटा, और 180 -2 थीटा है, तो 180 -2 थीटा, ए वाला एंगल टोटल होगा 180 अंश। तो 180 -2 थीटा और जो है -30 है, और जो है -30 +2 थीटा बराबर 180। तो 2 थीटा से 2 थीटा कट जाएगा और 180 से 180 का कट जाएगा, तो हमारा x बराबर आ जाएगा 30। बढ़िया क्वेश्चन है।
एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी में केंद्र O वाले वृत्त में, मतलब इस तरह है, में केंद्र O वाले में खेलते हैं। और जो है लघु चाप BC, ये हमारा यही ये वाला जो होता है ये लघु चाप होता है। लघु चाप BC पर एक पॉइंट कोई D है। कोण CBD 40 अंश, इसको ऐसे मिला देते हैं। ये वाला एंगल हमारा 40 अंश है। तो कोण BCD का माप तो अगर समबाहु त्रिभुज है तो ये वाला एंगल हमारा ABC अगर समबाहु त्रिभुज है तो हमारा 60 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री होगा तो क्वाड्रेटिक, जब किसी मतलब वृत्त में अगर चारों शीर्ष चतुर्भुज, मतलब चतुर्भुज की चारों शीर्ष अगर उसकी वृत्त की परिधि पर हो तो उनके आमने सामने का कोण का मान 180 अंश होता है। तो ये वाला एंगल हमारा 120 हो जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये त्रिभुज हमारा जो बन रहा है यहाँ, ये वाला एंगल 40 है, 120 है। तो पूछा कोण BCD का मान, ये वाला हमारा हो जाएगा 120, 40, 160, ये वाला एंगल हो जाएगा 20 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल 20 किलोमीटर पर घंटा है और धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाने में धारा की दिशा में उतनी ही दूरी जाने के लिए समय से 30 मिनट अधिक का समय लेती है। यदि शांत जल में नाव की चाल में 2 किलोमीटर की वृद्धि होती है तो उससे धारा की दिशा में 39 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने में समय क्या लेगा। तो 24 किलोमीटर जाने में अप स्ट्रीम हो जाएगा 20 + S, तो 30 मिनट अधिक का समय लेता है। तो 1/2 बराबर 24, 20 - S। तो इसको पक्षांतर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 24/20 - S -24/20 + S बराबर 1/2। यस का ऐसा मान इसमें पुट कर दें कि 1/2 हो जाए। तो यस का मान अगर हम 4 इसमें पुट कर दें तो ये हमारा 1 हो जाएगा। और 24 में से इसमें 20 में से 4 अगर माइनस करेंगे तो 24/16 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 8 3 24, 3/2 में से -1 करेंगे तो 1/2, यानी जो हमारा यस का मान जो है वो 1/2 4 आ जाएगा। ये जूम कर सकते हैं, नहीं तो क्वाड्रेटिक बनेगा तो वहाँ से भी यस का मान निकल जाएगा। तो यस बराबर 4। फिर कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल में 2 किलोमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो 2 किलोमीटर की वृद्धि हो जाएगी और धारा की दिशा में 39 किलोमीटर। तो 18, 22 था, 18 4 22 तो 26 हो जाएगा, प्लस 30 किलोमीटर विपरीत है तो 30/18 हो जाएगा। यही हल कर लेते हैं। तो 13 दूनी 26, 13 3 39, 3 6 18, 3 दाएँ 30, और जो है 2 पंचे 10, 2 3 6,
छः पंचे 30, 6 तिरिक 18, तो 3/2 धन 5/3, तो 3 तिरिका 9, 5 दूनी 10, 18, 3 तिरिका 9 और 5 दूनी 10, 19/3 दूनी 6, तो 19/6, तो ये हो जाएगा 6 तिरिका 18, 3 सही 1/6, तो 3 घंटा हो गया, 1/60, 1/6, तो इसको 1/6 घंटे में है, तो इसको मिनट में जब बदलेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे, तो 6 दाएँ 60, तो 3 घंटा 10 मिनट। ए ने एक मोबाइल फ़ोन बी को 25% की लाभ पर बेचा, बी ने इसे सी को 10% की हानि पर बेच दिया, या सी ने इसके लिए 5625 का भुगतान किया, तो ए बी सी, बी ने इसे सी को 10% की हानि पर बेचा, यानी 10 की समान 9 में बेच दी। दस की समान 9 में बेच दी। सी ने इसके लिए 5625 का भुगतान किया, तो कितना गुना है, यानी 9, 9 छक 54, 9 छक 54, 2, 9 दूनी 18, 4, 9 बजे 45, 625, तो ए वाला हमारा हो जाएगा 625 गुना, तो यानी 6250। फिर कह रहा है सी इसके लिए, और ए ने मोबाइल फ़ोन बी को 25% के लाभ पर बेच दिया। 25% का मतलब होता है 1/4, तो 4 के समान 5 में, तो 5 की वैल्यू ये है 6250, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 1, 5 दूनी 10, तो 5 25, तो 1250, तो 4 का हो जाएगा 1250, तो हो जाएगा ये 12 चौक 48, 5 चौक 20, 5000। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 2014 और 2017 में ए का कुल निर्यात। 2014 वाला थोड़ा जूम कर लेते हैं। 2014 और 2017 में एक आर, तो 2014 में एक आर ये हो गया, और 2017 में एक आर ये हो गया, नीला वाला कुल निर्यात। तो 200, एक 375, 375, और 2015 और 2016 में भी, 2015 और 2016 में भी, तो 2 2 450। अब यही इसको काट पीट लें तो 5 से काटते हैं, 5 7 35, 2 5 25, 5 9 45, 5 से 5 1 5 5 25, और जो है 5 1 5 4, 3 5 15, 3 6 18, 5:6, 5:6 है इसमें, यही वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, x + y + 3 = 0, x³ + y³ - 9xy + 9 का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम वैल्यू बोर्ड से हल कर लेते हैं। अगर उस तरह हल करेंगे तो इसको x + y = -3, फिर उसका क्यूब करेंगे तब भी हल हो जाएगा। नहीं तो यहाँ हम x का मान जो है, x का मान -3 पुट कर लें, या y का मान -3, और एक को 0 कर लें। चाहे x को 0 करें, चाहे y को 0 करें, चाहे x को -3 करें, चाहे y को 0 करें, चाहे y को -3 करें, चाहे x। तो हम x को -3 पुट कर लेते हैं,
और वाई को 0, तो ये वाला सेटिस्फाई हो जाएगा। तो -3 का क्यूब करेंगे तो -27 प्लस 0 और 0 हो जाएगा ये प्लस 9, 27 में से 9 गया 18, तो माइनस का 18। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो इसमें जो है साइन 23 का 67 अब cos 23 साइन 67, ये साइन A प्लस बी का फार्मूला होता है, तो ये इतना मिला के 1 हो गया। साइन A प्लस बी बराबर होता है साइन इंटू कास बी प्लस कास इंटू साइन बी, और सेक 52 और साइन 38 ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन 38 90 में से जब 52 माइनस करेंगे तो जो है हमारा आएगा यही 90 माइनस 38 करेंगे तो मतलब सेक 52, ये इतना ए भी पूरा कट कर ये दोनों 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 + 1, और नीचे जो है कोसेक स्क्वायर 20 है, तो tan को अगर चेंज करेंगे tan स्क्वायर 90 माइनस 20 तो ये काट हो जाएगा, कोसेक माइनस काट 1 होता है, तो ये 3/1, तो इसका 3 उत्तर हो जाएगा। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, तो इनका जो एलसीएम हो जाएगा 48, 16 × 3 = 48, 12 × 4 = 48। उन्होंने 4 दिन तक काम किया, मिल के 4 दिन तक काम किया, तो 4 दिन तक काम करेंगे तो 4 × 3 = 7, 4 × 28 काम कर देंगे, तो बचा कितना 20 काम। चार दिन काम यहाँ हुआ था, बी ने शेष काम को अकेले पूरा किया, तो बी की इफिशियंसी 4 है, तो बचा काम 20, 4 से भाग करेंगे तो 4 × 5 = 20, तो टोटल जो है काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी को 5 दिन यहाँ किया है और 4 दिन इसके साथ मिल के किया था, तो टोटल 9 दिन किया था बी ने काम। क्वेश्चन नंबर 18, एक अधूरी ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन है। एक अधूरी मीनार के आधार से 78 मीटर की दूरी से अधूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार को कितना ऊंचा बनाया जाए कि ताकि उसी बिंदु से तैयार मीनार के शिखर का उन्नयन, तो कोई मीनार है, A B C, अधूरी मीनार के आधार से 78 मीटर की दूरी से, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसके शिखर से उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार को कितना ऊंचा बनाया जाए, अधूरी मीनार से 78 मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार को कितना ऊंचा बनाया जाए कि ताकि उसी बिंदु से, तो tan इसको मान लेते हैं कि h, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर लंब बटे आधार h/78, तो 78 को हम लिख सकते हैं 26 × 3 और 3, तो ये हो जाएगा 26 और 3 को लिख सकते हैं √3 √3 बटे √3, √3 से कैंसिल हो जाएगा, तो h बराबर आ जाएगा हमारा 26√3। फिर कह रहा है कि कितना ऊंचा और बनाया जाए, मान लेते हैं x ऊंचाई और बनाया जाए, और तो फिर उसका उन्नयन कोण जो हो जाता है ए वाला 60 अंश, तो tan 60 अंश बराबर हो जाएगा 26√3, मतलब ये टोटल हो जाएगा, टोटल ऊंचाई, तो 26√3 और प्लस x बटे 26
√3 प्लस x बटे 78 बराबर tan 60। तो tan 60 का मान √3 होता है, तो ये इधर जब जाएगा तो 78 √3 हो जाएगा, और 78 √3 हो जाएगा तो x बराबर हमारा हो जाएगा 78 √3 माइनस 26 √3। तो 8 में से 6 गए तो 78 में से 26 करेंगे तो 52 √3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक वस्तु का मूल्य 400 रुपया है। फेस्टिवल सेल के दौरान 10% का डिस्काउंट कूपन के साथ वस्तु के नियमित मूल्य पर 1% की छूट दी जाती है। तो सेल की छूट और छूट दोनों का उपयोग करने के बाद वस्तु का मूल्य 216। तो 400 पे 10% का छूट यानी 100 के समान 90 में, यानी जो है 9/10, और जो है नियमित मूल्य पर x% की छूट दी जाती है, यानी 100 माइनस x बटे 100, और जो वस्तु का मूल्य है 216। तो 0 0 0 0, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 9 छक 54, 100 माइनस x बराबर 60। तो x बराबर 40। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को 16 सेंटीमीटर लंबाई और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले आयताकार कंटेनर में गिराया जाता है। तो आंशिक रूप से पानी भरा है, तो घन पूरी तरह से डूबा हुआ, तो जल स्तर कितना ऊपर उठेगा। तो जो इसका आयतन का फार्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच बराबर ए क्यूब। तो ए क्यूब हमारा हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8 बराबर L 16 सेंटीमीटर लंबाई, और जो चौड़ाई है 8 इंटू एच। 8 से 8 कट गया, 8 दूनी 16, 2 चौक 8। तो जल का स्तर 4 सेंटीमीटर ऊपर उठेगा। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित हिस्टोग्राम में सुबह 6 बजे से 12 बजे तक एक कॉलोनी के गुजरने वाली कारों की संख्या को दर्शाता है। सुबह 6 से 8 बजे के बीच गुजरने वाले कारों की संख्या 9 से सुबह 6 बजे से सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में। तो 6 बजे ये हो गया और 8 बजे, तो 6 से 8 के बीच में कितना है 70 और 105, 5 7 175, 175, और 9 से 11, 9 से 11 115 और 95, 115 और 95 ही ना। तो 5 5 10, 9 1 10 1 11, 210, यही तो होगा ना कारों की संख्या में अनुपात। तो 175 बटे अगर 210 काटते हैं तो 5 से काटते हैं इसको, 5 3 15, 2 5 25, और 5 चौक 20, 7 5 35, 7 6 42, 5 अनुपात 6।
क्वेश्चन नंबर 22, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य हो लेकिन 9 से ना विभाज्य हो। 3 से विभाज्यता का नियम, अंकों का योग अगर 0 या 3 आ जाए, 3 का मल्टीपल आ जाए तो 3 से विभाज्य होगा, और 9 का भी वही विभाज्यता का नियम है कि अंकों का सम 9 के मल्टीपल में हो या 0 हो। तो आइए ऑप्शन के थ्रू हल करते हैं इसको। तो ये 3 2 5 3 2 5 3 2 5 8 5 13 13 6 19 19 8 27 27 9 36 9 8 17 17 6 23 23 8 31 31 3 34 34 2 36। तो 9 चौक 36 और 3 से भी कटेगा, लेकिन कह रहा कि 9 से विभाज्य नहीं है, तो ये वाला कैंसिल पहला। फिर 3 2 5 8 7 15 15 6 21 21 7 28 28 3 31 31 2 33। तो ये भी 9 से नहीं घटेगा, 9 से नहीं विभाज्य है और 3 से विभाज्य है। और 8 5 13 13 6 8 5 13 13 6 19 19 9 28 28 3 31 31 2 33। नहीं, ये वाला तो विभाज्य है, ये 9 से नहीं विभाज्य लेकिन 3 से विभाज्य है, और ये 3 से विभाज्य लेकिन 9 से नहीं विभाज्य। 8 8 16 16 6 8 8 16 16 6 16 6 22 22 9 31 31 3 34 34 2 36। ये भी जो है 9 से विभाज्य है। अब दो वाले में दूसरे और तीसरे में देखते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो ये 8 7 15 15 6 21 21 7 7 21 8 7 15 15 6 21 21 7 28 28 3 31 31 2 33 है। 8 5 13 13 6 8 5 13 13 6 19 19 9 28 28 3 31। अरे 3 2 5 9 5 14 14 6 20 20 8 28 28 5 31। तो 3 से विभाज्य लेकिन 9 से नहीं विभाज्य है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 5 9 5 14 14 6 20 20 और 13 33। तो ये वाली संख्या बड़ी है, तो ये संख्या विभाज्य हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 sin स्क्वायर थीटा 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 1 प्लस कास थीटा, थीटा इज वेरी 0 to 90। तो 2 tan थीटा प्लस 4, तो यहाँ से जो हो जाएगा ये तो क्वाड्रेटिक बनेगा, तो इसको हम एक फॉर्म में चेंज कर लेते हैं साइन में, तो ये हो जाएगा कास में। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो हमारा हो जाएगा 4 माइनस 4 कास स्क्वायर थीटा। तो और इधर ये हो जाएगा 3 प्लस 3 कास थीटा। तो अगर 4 को उधर पक्षांतर करते हैं तो ये अगर इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4 कास स्क्वायर थीटा, ये वाला, और जो है इधर 4 आएगा तो ये -4 तो ये हो जाएगा -1 बराबर 0। तो 4 स्क्वायर थीटा प्लस 3 कास थीटा -1 बराबर 0। ये हो जाएगा 4 कास स्क्वायर थीटा प्लस 3 कास थीटा -1 बराबर 0। और ये है 4 एकम 4, तो हो जाएगा हमारा 4 कास स्क्वायर थीटा प्लस 4 कास थीटा माइनस कास थीटा -1 बराबर 0। तो 4 अगर कॉमन लेंगे इस वाले में तो 4 कास थीटा तो बचेगा 4 कास थीटा ब्रैकेट में कास थीटा +1, और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो
-1 तो हो जाएगा cos थीटा +1 बराबर 0। तो 4 cos थीटा बराबर हो जाएगा 4 cos थीटा -1 एक ब्रैकेट में, तो जो cos थीटा +1 तो माइनस तो होगा नहीं, तो cos थीटा का मान 1/4 हो जाएगा। cos थीटा का मान 1/4। अगर cos थीटा का मान 1/4 यानी a आधार बटे कर्ण होता है, तो 4 ये हो जाएगा 4 चौक 16 + 1 15 √15। तो 2 tan थीटा 2 इंटू tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार √15 प्लस 4 sin थीटा लंब बटे कर्ण √15/4 माइनस से थीटा। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, तो -4/1 आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार। ठीक, 4 से 4 कैंसिल और ये हो गया 2 √15 अब +15, तो ये आएगा 3 √15 और -4। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 24, x + 6y बराबर 8, xy बराबर 2, तो x³ प्लस, तो यहाँ हम xy का वैल्यू पुट कर लेते हैं। अगर y को 1 मान लें, x को 2 मान, 2 + 6 बराबर 8 और 2 × 1 बराबर 2। y बराबर 2 मान लेते 1 मान लेते हैं, x बराबर 2, तो 2 का क्यूब होता 8 और प्लस 216 + 8 214। वैल्यू पुट से हल करने में कम समय लगता है, उस तरह अगर हल करेंगे तो समीकरण बनेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज के बीच का अंतर 5082 हो तो वह राशि, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है होता है वो सक्सेसिव होता है। तो 2 वर्ष का अगर 10% ब्याज अगर है, तो 2 साल में जो होता है 10-10-20 यानी 21% हो जाएगा 2 साल का। और अगर 4 साल का है, तो 4 साल का जो सक्सेसिव होता है 10% का 4 साइकिल बनेंगे, तो उसका होता है 46.41। ये सब याद रखना चाहिए, पेपर में इतना टाइम नहीं होता है। तो 46.41 -21 यहाँ दशमलव का अंतर दिया है 5082। तो 46.41 में से 21 अगर माइनस करेंगे तो आएगा 25.41। 25.41% बराबर 5082। तो 1% बराबर आएगा 25 दूनी 50, 2 बार जाएगा 41 दूनी 82। तो 1% का मान 200 आ जाएगा यहाँ से। तो 100% का मान पूछा है, 100% होता है ना,
तो 100% हो जाएगा, 2 जीरो और चिपका देते हैं इसमें, तो 200, 2 और जीरो, तो यानी वो जो धन था वो 20,000 था। तो आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। चलिए वीडियो को यहीं पेंट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।